नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले और बनने के बाद एक विषय चर्चाओं में बना हुआ है और विषय है टैरिफ, या जिसे आप कह सकते हैं सीमा शुल्क। आयातों पर जो किए जाते हैं अमेरिका से हिंदुस्तान के अंदर, या फिर जो किए जाते हैं अमेरिका के अंदर चीन से। अब है कि भारत टैरिफ किंग है। वे कह सकते थे लुटेरा भी, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके लिए धन्यवाद। साथियों, आखिर क्या वजह है कि वे क्यों टैरिफ भारत पर लगा देना चाहते हैं, या भारत को भी धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने अपना शुल्क जो हमारे उत्पादों पर आयात के समय डालते हैं उसे कम नहीं किया, तो हम आपके उत्पादों पर डालेंगे जिसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आखिर वे कौन से उत्पाद हैं जिन पर ये सीमा शुल्क लगाया जा रहा है। तीसरा, भारत की रणनीति इस पर क्या होने वाली है। और चौथा, क्या वाकई भारत ने उनके इन टैरिफ से पहले ही अपने बजट में बदलाव कर दिए हैं। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. I am hoping you can speak about what kind of reciprocal tariffs India can expect. Are you willing to make any concessions? And how can India head off these tariffs? I also have one for the Prime Minister. Well, India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत 77.57 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है अमेरिका को, और उससे आयात करता है केवल 42.2 बिलियन डॉलर, जिसका मतलब है कि भारत के पास अमेरिका के साथ व्यापार करते समय ट्रेड सरप्लस है। यदि भारत के हम शुल्क की बात करें या टैरिफ जो उसने इम्पोज किए हैं, खास तौर पर बादाम, चेरी, एप्पल जो कृषि उत्पाद हैं उसमें 42 से 120% तक है, जबकि मिनरल्स पर भारत 9.2% का टैरिफ इम्पोज करता है। फुटवेयर और टेक्सटाइल पर 26 और 24% के करीब हमने ड्यूटी लगाई है। साफ तौर पर ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें या तो भारत आसानी से अपने देश के अंदर बनाने में सक्षम है। अब बात करते हैं आखिर क्यों ट्रंप ये टैरिफ कम करवा देना चाहते हैं। सीधे तौर पर यदि टैरिफ कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आयात भारत के अंदर लोग करेंगे, जिससे भारत के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आखिर भारत क्यों नहीं चाहता है कि ये टैरिफ कम किए जाएं? यदि हम इन टैरिफ को कम कर देंगे और आयात बढ़ाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। मसलन हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस रेट पर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जिस पर आयात में आई हुई वस्तु मिलती है, जो सीधे तौर पर नौकरियों को कम करेगा। चूँकि ये हम सभी जानते हैं, जो देश उत्पादन नहीं करता है उसके पास नौकरियां भी नहीं होती हैं। चूँकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जॉब के साथ तकरीबन 3.5-4 नौकरियां होती हैं जो सर्विस सेक्टर में डायरेक्टली जनरेट हो जाती हैं। इसके अलावा भी इनडायरेक्ट वे में, जैसे उस क्षेत्र में लोग किराए पर रहने आते हैं, उस क्षेत्र में मकान बनते हैं, वो किराने की दुकानें अच्छी चलने लगती हैं, ये सब भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर यदि ये आयात शुल्क फुटवेयर और टेक्सटाइल जैसी चीज़ों पर कम किया जाएगा तो जाहिर तौर पर देश के अंदर नौकरियों के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वे और भी कम होंगी। हमारे पास कम नौकरियां होंगी, ये नौकरी देने की वजह ही कम हो जाएंगी, तो जो मिलने वाला वेज है वो कम हो जाएगा और लोग इससे बड़े स्तर का डिप्रेशन इकोनॉमी के अंदर देखेंगे।
तो साथियों, ट्रंप की इस पूरी टैरिफ को इम्पोज करने की पॉलिसी के पीछे का मकसद तो आपने समझ लिया। अब इसके भारत के ऊपर प्रभाव जो हमने बताए हैं, इसके अलावा क्या भारत के लिए कोई आशा की किरण भी है? बिल्कुल है। सबसे पहला है अमेरिका का चाइना की तरफ रुख। चाइना पर उन्होंने फिर से टैरिफ इम्पोज करने की बात कही है, जिसके जवाब में चाइना भी उन पर टैरिफ इम्पोज करने जा रहा है। साफ तौर पर इन दोनों देशों की इस ट्रेड या टैरिफ वॉर के अंदर भारत को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब अमेरिका के पास जो उसके सरप्लस है, जो एक्सपोर्ट्स चीन के लिए वो करता है, यदि भारत में करेगा तो उसके लिए आसानी होगी। तो भारत को संभवतः कुछ कच्चे पदार्थ कम दामों में मिलेंगे। दूसरा, चाइना के लिए भी ये सेम पॉलिसी अप्लाई होती है। उसके कुछ ऐसे उत्पाद जिन पर ज़्यादा टैरिफ डाला जा रहा है, वो कोशिश करेगा कि उन्हें भारत की तरफ डाइवर्ट किया जाए। हालांकि यहाँ डंपिंग और डाइवर्जन में डिफरेंस है। डंपिंग होगी यदि उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट भारत के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन यदि ये डंपिंग नहीं होगी और केवल कंपोनेंट और पार्ट्स सप्लाई होंगे, जैसा कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है, उसमें इसका लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर, आईटी एक्सपोर्ट भारत एक बड़े पैमाने पर अमेरिका को करता है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, उससे साफ तौर पर भारत के लिए एक थ्रेट है। और अब आईटी कंपनीज को या भारत देश को ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि वे ऐसे कौन से देश हैं जहां हम नया बिजनेस तलाश सकते हैं, ताकि ट्रंप की ये टैरिफ लगाने की क्षमता कम हो जाए और हमारे पास ज़्यादा खरीदार। इन सब के अलावा हम मेक इन इंडिया को नहीं भुला सकते। यदि हम फोकस नहीं करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर, अपने लोकल सिस्टम को बूस्ट करने पे, तो जाहिर तौर पर हम इसी तरह से एक्सप्लोर की डेट में डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी बात एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कंज्यूमर का डेटा अमेरिका के पास है और प्रोडक्शन का डेटा चीन के पास है, फिर हमारे पास क्या है? बड़ी बात है। अब यह भी कहा जा सकता है डीप सीक के आने के बाद कहीं ना कहीं कंज्यूमर और प्रोडक्शन दोनों का डेटा चाइना के हाथ में धीरे धीरे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे उसकी पॉलिसी में। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जरूर है, लेकिन वे दुनिया को भूल रहे हैं। अमेरिका लीडर्स के रोल में है और उसके नागरिकों को भी वैसा ही सम्मान दुनिया भर में मिलता आया है, जिसके ऊपर अमेरिकी मीडिया में एक बड़ी चर्चा हो रही है। यदि ट्रंप ऐसी संकीर्ण मानसिकता रखेंगे तो क्या वाकई अमेरिकियों को ऐसा सम्मान दुनिया में मिलेगा? बड़ा सवाल है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिशंस के विषय में अमेरिका लीड की स्थिति में था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की संकीर्ण मानसिकता के चलते अब उसने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिसकी वजह से यदि टैरिफ वॉर होगी तो ये कार्बन इमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आपको कोई सवाल है जो हमसे पूछना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारे वीडियो का कोई हिस्सा पसंद ना आया हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।